जय हिंद एवरीवन। एनडीए के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एनडीए का एग्जाम करीब आते ही सबसे पहले सवाल उठते हैं, मैम क्या पढ़ लूं कि पास हो जाऊं और क्या ऐसा पढूं कि अच्छा स्कोर कर दूं। तो आज मैं कुछ सबूत के साथ आई हूं और हमने हर बार वीडियो बनाई है जहां पे हमने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। लेकिन उन चैप्टर्स में भी, क्योंकि ये चैप्टर्स छोटे नहीं है, चाहे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की बात करें, फंक्शन की बात करें, वेक्टर या 3D की बात करें, तो आखिरकार इन चैप्टर्स में ऐसा क्या पढ़ना होता है कि हम अच्छा खासा स्कोर कर पाए। मतलब चैप्टर के उन सब टॉपिक पे ध्यान देना है। अगर यूपीएससी का प्रीवियस पैटर्न अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस पैटर्न से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा जो यूपीएससी है वो एक ढांचे पे चल रहा है। और अगर आपने उसका प्रीवियस पैटर्न उठा करके देखा और अभी से कंपेयर किया तो आपका विजन क्लियर होगा कि वाकई जो 13 अप्रैल का एग्जाम होने वाला है उसमें आप फोड़ करके आओगे। लेकिन क्या है क्वेश्चंस के क्राइटेरिया? जैसे अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में कहां से क्वेश्चन आते हैं? जब हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं तो हम चैप्टर को किन सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं? जैसे हम डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी को खासकर सैंपल स्पेस के क्राइटेरिया में। एक सैंपल स्पेस का अलग होता है, साथ ही साथ कंडीशनल, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप देखें, ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, ये सैंपल स्पेस का क्वेश्चन है। ये 2023 और 24 के सवाल मैं आपके सामने दिखा रही हूं। ये कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी फिर से सैंपल स्पेस का क्वेश्चन आया। बॉल ट्रांसफर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बॉल ट्रांसफर का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। एक बैग से बॉल उठाया, दूसरे बैग में ट्रांसफर किया बिना देखे, तो अब बताइए दूसरे बैग से जो बॉल निकाली जाएगी वो किस कलर की होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर से आप देख सकते हैं कि ये फिर से डाइस का क्वेश्चन। सैंपल स्पेस जब मैं बोलती हूं तो उसमें आता है कॉइन, डाइस, कार्ड और डेज, यानी लीप ईयर, सिंपल ईयर के डेज भी उसमें काउंट होते हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन, और बहुत इजी होते हैं। अगर आपको इनके शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक और सवाल जहां पे ये आपको दिख रहा है, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। साथ ही साथ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, ये रैंडम प्रोबेबिलिटी, मतलब वही सैंपल स्पेस पे बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया है। बॉल ट्रांसफर का क्वेश्चन, मतलब ये बॉल पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फिर से आपको दिख रहा है। सेम कलर की बॉल्स हैं, मतलब कैसे पिक किया जाए। और यहां पे लेटर पे बेस्ड क्वेश्चन, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे मिला करके कैसे प्रोबेबिलिटी के सवाल बनाए जाते हैं, इस पे भी ध्यान देना है। दो शब्दों को साथ में रख दिया जाए, दो शब्द कभी साथ में ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। नेवर टुगेदर, ऑलवेज सेपरेटेड, इस तरह के सवाल जो आते हैं वो पूरा पीएनसी से कॉपी करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सेट थ्योरी के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी वाले फॉर्मूले, एग्जैक्टली 2 का, एटलीस्ट 2 का, एग्जैक्टली 1 का, फॉर्मूले पे बेस्ड अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे तो सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस का अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला आपको टॉपिक पता है कि सबको सम करने के बाद 1 आएगा, तो आप यहां से उस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन फिर से आप देख रहे हैं, यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आया है, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। एनपी, एनपीक्यू, अंडर रूट एनपीक्यू, तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन आराम से आते हैं। फिर यहाँ पे फिर से आप देख रहे हैं डाइस पे बेस्ड फिर से क्वेश्चन आया। फिर मीन और वेरिएंस पे बेस्ड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन यहां से शुरू हो गया। यहां पे एक और पोर्शन आपको ध्यान देना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे भी प्रोबेबिलिटी अच्छे खासे सवाल पूछती है, और टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इन सेक्टर्स पे काम कर लिए। जब मैं प्रोबेबिलिटी बोलती हूं तो कंडीशनल, बेस, टोटल प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी प्लस सैंपल स्पेस। अगर आपने 5 टॉपिक अच्छे से कवर किए तो आपकी प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन नहीं कट सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में आपके जो सेक्टर्स ध्यान देने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स जब हम बोलते हैं तो हमने चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है डाटा पे। डाटा यानी कि कितने टाइप का डाटा होता है, डाटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स इसमें आ जाते हैं, उन सब पे बेस्ड क्वेश्चन। फिर सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन, मोड पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके बीच में रिलेशन, स्केल और ओरिजिन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। करेक्टेड मीन वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं, और अलग अलग डेटा पे यानी कंटिन्यूअस डेटा, डिस्क्रीट डेटा पे अलग क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर हम बात करें तो डिस्पर्जन पे क्वेश्चन आता है। डिस्पर्जन यानी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन पे तो नहीं आता है, खैर मीन पे आता है, रेंज, मीन डेविएशन पे आता है। तो इसका सेक्टर आपके पूरे दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए।
फिर अगर हम बात करें तो रिग्रेशन एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो लाइंस को कैसे बनाया जाए, उनके बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस क्या होता है, उनका फॉर्मूला, उनका चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मीन ऑफ वेरियंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, रिग्रेशन लाइन पे, मतलब फेवरेट टॉपिक है, रिग्रेशन लाइन के बिना पेपर बनना ही नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे मीडियन पूछा है, मीडियन ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, फिर यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन दिया है, मीन और मीडियन पे क्वेश्चन पूछा है 2023 में। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं मीन पे बेस्ड क्वेश्चन है, मीन पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, सिंपल बेसिक अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यहां से क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम फॉर्मूला यहां से देखें तो अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई का स्क्वायर बाय नंबर ऑफ टर्म्स माइनस समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर लगा देना होता है और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो आप क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मीन पे बेस्ड क्वेश्चन आया, देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, लाइंस देके कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछना तो आम बात हो चुकी है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किसी ने उठा के देखा है तो उसको पता है कि वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एवरेज प्राइस पे, मतलब मीन पे बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से ये मीन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आया और रिग्रेशन लाइन दी हुई है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना है और उस पर बेस्ड एक फॉर्मूला पूछ लिया, मतलब ये तो वैल्यू अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना आता है तो ये निकालने में कितना ही समय लगना है। अगर आपको रिग्रेशन एनालिसिस पे लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए कि मैम एक बार स्टैटिस्टिक्स डिटेल थ्योरी में पढ़ा दीजिए, तो वी विल डू दैट, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन किसका आ गया, मीन का आ गया, फिर यहाँ पे मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मीन डेविएशन पे क्वेश्चन आ गया। फिर बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, 10 सवाल आते हैं, बट बात यहाँ पे ये है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मैम हम पढ़ें क्या, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में जो तुम्हें पढ़ना है वो है सबके फॉर्मूले, किसके फॉर्मूले, जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज, इनवर्स, सबकी प्रॉपर्टीज मिला करके एक प्रॉपर्टी बना देगा। जेईई का बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, उसी पे पैटर्न पे अब एनडीए भी उठाने लगा है उन क्वेश्चंस को। तो क्या है ये क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल आपके सामने है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बड़ा फेवरेट सवाल है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक बार पढ़ो, कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, खत्म सवाल। डी की कंडीशन पता है तो ये क्वेश्चन फ्री के नंबर है, ये बात जान लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, उसमें भी डिटर्मिनेंट में कभी कभी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर देगा या फिर आपको यूज करेगा एपीजीपी का यूज, तो थोड़ा सा वहां पे देखना होता है, थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन बना देता है। फिर अगर आप देखेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, आपको अगर पता है ए अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट ही 0 होता है, तो ये चाहे जो बकवास करे आंसर 0 आएगा, ये पता है तो 2 सेकंड का सवाल है। यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप देखें 2023 की, ई की वैल्यू पूछ रहा है, ई के साथ एक्स नहीं लगा, यानी एक्स का मान यहाँ 0 रख दीजिए, एक्स का मान अगर आप 0 रख देंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में केवल और केवल ई बचेगा, जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी वही वैल्यू ई की होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर से यहाँ पे आप देख रहे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स पे है, ये डिटर्मिनेंट पूछा गया, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल है, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पे। फिर ये 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अगर आपने 2024 का ये सवाल पेपर देखा है तो ये देखो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री काफी सारी यूज की थी इन्होंने एज इन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके डिटर्मिनेंट बनाए थे। तो अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं तो कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लीकेशन पे बेसिक प्रॉपर्टी पूछिए, क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले प्रॉपर्टी यही सिखाई जाती है। ए बी और नल वेक्टर है तो ए बी अगर नल वेक्टर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो कौन सी बात सही होगी। नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला, ए इनवर्स निकालने को पूछा है, पढ़ा रखा है ना, ए इनवर्स निकालना है, ट्रिक के साथ भी सीख रखा हुआ है हमें, तो ये भी बात क्लियर हो जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ पी, वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपको क्या पता चला कि अगर हम बात करें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में तो वहां पे आपको ध्यान देना है किन फैक्टर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, और अगर आपको डिटर्मिनेंट कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दिख रहा है तो उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, किसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ये बेसिक से कुछ चीजों पर अगर आपने कमांड की है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आप 10 में से 8 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे,
ये बात का ध्यान रखिएगा। वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। कब लाइंस पैरेलल होती है तो क्रॉस जीरो होता है, परपेंडिकुलर होता है तो डॉट जीरो होता है। कैसे? दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं, कैसे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कुछ बेसिक से फॉर्मूले। जैसे यहाँ पे देखिए a और b के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, तो कंसीडर पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, तो ये आराम से हो सकता है, आप ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी पूछ रहा है। ये प्रॉपर्टी लेग्रेंजेस थ्योरम, इतनी पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी, अगर आपको एक बार अच्छे से पता है कि मॉड ऑफ क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं, मतलब इससे पूछे गए 2 से 3 बार सवाल आ चुके हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान देनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ए और बी दो वेक्टर दिए हैं, आपके पास कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी ओनली वन। कोई भी दो वेक्टर है, उनके बीच में परपेंडिकुलर वेक्टर तो दो ही होंगे, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ। तो स्टेटमेंट तो लॉजिकल है, इसमें कुछ डेटा देखने की भी जरूरत नहीं। एंगल पूछा है तो कॉस थीटा लगा दो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, बात खत्म, आ जाएगा आंसर। ये फिर से दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को यहाँ फॉर्मूले में रखो, कंपेयर करो, अल्फा बीटा गामा आ गया और आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर के कुछ बेसिक फॉर्मूले, यहाँ पे आर वेक्टर को सपोज कर लो, जनरल वेक्टर पे पूछता है सवाल कि आर वेक्टर को अगर हमने मान लिया एक्स वाई, एक्स आई कैप, वाई जी कैप और जेड के कैप, रखो, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। मोमेंट, ठीक है, मोमेंट पे ध्यान देना, फिजिक्स का मोमेंट आर क्रॉस एफ कैसे निकलता है उस पे ध्यान देना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे आप बेसिक फॉर्मूले देख सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फिर से पूछा गया है। फिर से ये दो वेक्टर थीटा एक एंगल है उसके बीच में, तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जिसके बारे में रेगुलर हेक्सागन, पॉलीगन, ये आपको पैरेललोग्राम पे बेसिक से डायगोनल वाइगनल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर पे आपने देखा कि एंगल निकालने पे आ सकता है, मैग्नीट्यूड निकालने पे क्वेश्चन आ सकता है, साथ ही साथ आपका हेक्सागन वाले जो फिगर्स होते हैं, पॉलीगन वाले फिगर्स, बड़ा डायगोनल निकालो, छोटा डायगोनल निकालो, इसका उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वेक्टर पे अच्छी खासी कमांड करिएगा और बहुत स्कोरिंग है। 3D की अगर हम बात करें, वेक्टर और 3D मिला के 10 सवाल है भाई साहब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 3D वेक्टर 3D की बात करें तो 3D में क्या है, सबसे पहले इसने दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन दिया, एंगल दिया, तो के की वैल्यू पूछ रहा है, लाइन के बीच में एंगल निकालना आता है कॉस थीटा लगा के, तो क्वेश्चन खत्म है भाई साहब। यानी दो लाइन के बीच में एंगल, दो प्लेन के बीच में एंगल, लाइन की इक्वेशन बनाना, प्लेन की इक्वेशन बनाना, दोनों ही फॉर्मेट में, चाहे वेक्टर फॉर्म हो चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो, स्फीयर की इक्वेशन बनाना, लाइन ऑफ प्लेन के बीच में एंगल निकालना, लाइन ऑफ प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, दो लाइंस के बीच का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, प्लेन और पॉइंट का प्लेन और लाइन है अगर तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, ये भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ देखिए ये जो लाइन दी है, पूछ रहा है इस लाइन के पैरेलल कौन सा प्लेन होगा। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन का सेंस दिमाग में है, अगर आप विजन कर सकते हैं 3D के बारे में, तो आपका क्वेश्चन सेकेंड्स में हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ पॉइंट P दिया हुआ है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसा ही कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन इतना एंड इतना, z कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इतना, देन द सम, ठीक है, आराम से निकाला जा सकता है। z क्या है, z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, सेक्शन फॉर्मूले से आगे आप LM निकाल लो, xy निकल जाएगा। उसके बाद रेशियो का है, सेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज हो गया है। LMN ये डायरेक्शन कोसाइन, मैं तुम्हें बता दूं ये जो पैटर्न है ना पूछने वाला, ये पैटर्न जेई में बड़ा फेमस है। जेई में ये पैटर्न पूछ चुका है 2014 में, 2022 में, 2021 में भी पूछ चुका है और हाल ही में 2024 में भी पूछ चुका है। तो L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए इन केस ऑफ 3D। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर से यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दिए, लाइन और प्लेन के फॉर्मेट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, यार लाइन बनाओ, प्लेन दिया है, पॉइंट उठा के सेटिस्फाई करो। सॉल्व नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन को, अगर आपने सॉल्व किया तो आपने पूरा समय बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट, अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, भाई ये क्या है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में है, तो आपका इंटरसेप्ट प्लेन पूछ रहा है। इंटरसेप्ट प्लेन का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन सेकंड्स का हो गया, और फिर यहाँ पे 3p की वैल्यू तो निकल ही जाएगी आराम से, राइट। फिर ये क्वेश्चन देखो फिर से 2024 में, 2024 का ये वाला सवाल फिर से मैं बोल रही हूँ बड़ा ही खास है। LMN डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर्स के सम पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट, राइट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये फिर से आपके साथ देख रहे हैं स्फीयर, स्फीयर से 1-2 सवाल ही पूछेगा। जब मैं कह रही हूं कि 3D इंपॉर्टेंट है और 3D से 5-6 सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर 1-2 सवाल भी स्फीयर पूछ रहा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वहां से नंबर आप जरूर गेन कर पाएंगे। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन द प्लेन, सेंटर निकालो, पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करो, आंसर मिल गया।
ठीक है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन की फिर से बात, मतलब ये इस दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज वेरी फेवरेट ऑफ जेई, राइट, एंड एज वेल एज यूपीएससी। तो आई होप ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं फंक्शन की, मतलब जैसे हमने वेक्टर और 3D के बारे में बात की, पॉइंट, लाइन और स्फीयर, ये अच्छा सा आपका कंप्लीट होना चाहिए। फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं 2024 के सेकंड शिफ्ट में फंक्शन से लगभग 14 से 18 सवाल पूछे गए हैं। दैट मीन्स फंक्शन अगर अकेला पढ़ लिया किसी बच्चे ने तो उसको कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब फंक्शन में कैसे क्वेश्चन है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सारे फंक्शंस पे आपको अच्छे खासी रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। ओल्ड ट्रेडिशन में अगर आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो f π/2 यार सिंपल सा है, रखो x की जगह π/2 और सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म। सब्स्टिट्यूशन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेंज डोमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज डोमेन पता होना चाहिए। पीरियड निकालना आना चाहिए किसी भी फंक्शन का, इक्वल है कि नहीं है इक्वल, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ये फंक्शंस। और कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन इज द फेवरेट पार्ट ऑफ फंक्शन, राइट। जैसे f(x) की वैल्यू यहाँ दी है साइन थीटा यार रख दो यार, क्वेश्चन खत्म है आराम से आपका। फिर यहाँ पे अगर फंक्शन, ये क्वेश्चन अगर किसी ने छोड़ी, ये क्वेश्चन अगर आप एनडीए का पेपर देखेंगे तो 7 से 8 बार दिस पैटर्न हैज कम इनटू द क्वेश्चन। और अभी मैं प्रूफ करा दूंगी 2023 के सेकंड शिफ्ट में देखो पूछा ये सवाल, अभी तुम देखते जाओ, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन उसी पे बेस्ड है। यहाँ पे f(x) निकालने की टेक्निक होती है, कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगी आगे चल करके। फिर यहाँ पे f(x) एक वैल्यू दी हुई है, डोमेन पूछ रहा है, मैंने बोला ना डोमेन इज वेरी फेवरेट क्वेश्चन। देखो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपका आया है 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। गलती से नहीं छोड़ सकते यार, बस वो बात अलग है, f(x) पूछा, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, क्या मतलब है। जब f(x) निकल जाएगा तो कुछ भी पूछे वो आराम से आ जाएगा। फिर मैक्सिमा मिनिमा, ये वाला क्वेश्चन आपको पता है, साइन ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमा मिनिमा वाला सेक्शन बिल्कुल मत छोड़िएगा, राइट। फिर यहाँ पे फंक्शन आपके सामने है ही है, यहाँ पे 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, आपसे ऑड और इवन पूछ रहा है, और ऑड और इवन आपको अच्छे खासे तरीके से पता ही है। यानी फंक्शन जब हम बोलते हैं तो डोमेन रेंज निकालना चाहिए, ऑड इवन निकालना आना चाहिए, पीरियोडिक आना चाहिए, आपको इक्वल फंक्शन आना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलस के ग्राफ आने चाहिए, साथ ही साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सारे फंक्शन, और साथ ही साथ फंक्शन का कॉम्पोजिशन। मतलब ये वीडियो सेव करके रख लो, जब लास्ट में कंफ्यूजन में आओ और उसके बाद सोचना हो कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, इस चैप्टर से ऐसा क्या पढ़ लूं जहां से नंबर आ जाए, ये वीडियो वही है जो आपको नंबर गेन कराएगी। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको चाहिए कि हम कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि इस टॉपिक में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम जरूर आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। जय हिंद।